सोचो एक दिन सुबह उठते ही तुम्हारे फोन पे बहुत सारे बैंक मैसेजेस आने लगे, लाइक योर ओटीपी इज 498231, ₹50,000 डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, तुमने तो कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। जब तक समझ आता है तब तक पूरी सेविंग्स गायब हो चुकी हो। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई है जो हजारों इंडियंस फेस कर रहे हैं एज डिजिटल स्कैम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज्यादा चलने वाले डिजिटल फाइनेंशियल स्कैम्स कैसे काम करते हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, उनके ट्रिक्स क्या हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कैसे एक्शन ले रही हैं और तुम कैसे सेफ रह सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई फ्रॉड। जानते हैं कि यूपीआई स्कैम्स काम कैसे करते हैं। पहला तरीका है रिक्वेस्ट मनी स्कैम। फ्रॉडस्टर तुमसे कलेक्ट रिक्वेस्ट या क्यूआर कोड स्कैन करने को बोलता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें पैसा मिल रहा है, पर जैसे ही तुम यूपीआई पिन डालते हो पैसा उल्टा तुम्हारे अकाउंट से कट जाता है। दूसरा तरीका है फेक कस्टमर केयर कॉल्स। फ्रॉडस्टर्स पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या बैंक का कस्टमर केयर बनकर आपसे ओटीपी मांग लेता है। तीसरा तरीका है फेक एप्स और मॉलवेयर। फ्रॉडस्टर्स यूपीआई एप्स या एसएमएस लिंक्स के थ्रू तुम्हारे फोन का असेस ले लेते हैं और फिर सब गायब। चौथा तरीका है इनका क्यूआर कोड स्कैम। ये काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, इसमें दुकानदारों के जो क्यूआर कोड्स हैं उनको बदल देते हैं। वो ओरिजिनल कोड्स हटाकर अपने कोड्स चिपका देते हैं, जिससे कस्टमर जो पेमेंट करते हैं वो उनके अकाउंट में आ जाती है। अगला स्कैम तो और भी डेंजरस है, वो लोगों की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का फायदा उठाता है, एंड दैट इज लोन ऐप स्कैम्स। जब इमरजेंसी होती है और तुम्हें एक एडवर्टीजमेंट दिखता है, गेट 5,000 रुपीज इन 5 मिनट्स विदाउट एनी पेपर वर्क, तो ये एक लाइफ सेवर लगता है। ऐसे लगता है भगवान खुद प्रकट हो गए। पर काफी लोग अननोइंगली डिजिटल लोन शार्क्स के जाल में फंस जाते हैं। अगर आपको इस फेक लोन एप्स को अच्छे से डिटेल से समझना है कि ये कैसे काम करता है और इसके रेड फ्लैग्स क्या हैं, आप कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे इन एप्स को पहचान सकते हैं, तो मैंने इस पे एक फुल फ्लैश वीडियो बनाई है। आई विल आल्सो शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो। और मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से अलर्ट होंगे, जागरूक होंगे कि आप इन ऐप्स को कैसे पकड़ सकते हैं और कैसे अपनी सेविंग्स को, अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स, आपकी अर्निंग्स को आप बचा सकते हैं और अपनी फैमिली का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। नंबर 3 फ्रॉड इज फिशिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। फिशिंग एक साइकोलॉजिकल स्कैम है जिसमें फ्रॉडस्टर तुम्हारी डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है। इंडिया में फिशिंग अटैक्स 393% बढ़ चुके हैं और 2023 में 79 मिलियन फिशिंग अटेम्प्ट्स डिटेक्ट किए गए। फिशिंग अटैक में कॉमन टैक्टिक्स क्या होते हैं, लाइक फेक एसबीआई कॉल, जिसमें वो आपसे कहेंगे कि आपका एटीएम ब्लॉक हो रहा है, तुरंत केवाईसी करवाएं, और फिर वो आपकी डिटेल्स लेके आपका खाता खाली कर दें। दूसरा होता है इनका लॉटरी स्कैम। आपने 5 लाख रुपए जीते हैं, अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करें, एडवांस में कुछ पेमेंट करें, या आपकी ग्रीड का फायदा उठाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार केबीसी के निकल जाते हैं स्कैम कि आप केबीसी की लॉटरी जीतते हैं, आप केबीसी में इतना पैसा जीतते हैं, तो इनसे भी अलर्ट रहें। तीसरा टैक्टिक इनका होता है बाय यूजिंग फेक वेबसाइट्स। तुम एक ईमेल या एसएमएस लिंक पे क्लिक करते हो जो तुम्हें एक ऐसी वेबसाइट में ले जाता है जो एक बैंक जैसी दिखती है, और फिर वहां तुम लॉग इन करते हो, अपनी डिटेल्स डालते हो, और वो वहां से वो फ्रॉडस्टर्स चोरी कर लेते हैं और आपके अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं। आप तो जानते ही होंगे जमतारा गैंग के बारे में, काफी फेमस है, जो मतलब लोगों को कॉल करता है कि वो बैंक से बात करें, ऐसे करके उन्होंने बहुत लोगों को लूटा है। इस पे वेब सीरीज जमतारा भी बनी हुई है। अब नए स्कैमर्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी यूज करना शुरू कर दिया। आप कई बार देखते होंगे कि आपको अननोइंगली कहीं से कॉल आ जाती है या मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आपको आ जाता है कि भाई ये चीज़ें करो, ऐसे करो, वैसे करो, आपको इतना आप कमा सकते हो, आप रिव्यू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इनसे भी आप सतर्क रहें। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट नहीं की, कहीं पे आपने नहीं वहाँ पे कुछ भी ऐसा सर्च किया, कहीं पे आप खुद नहीं गए वेबसाइट में और वहाँ से खुद ही आपको बिना पूछे अनवांटेडली अननीडिंगली आपके पास वो चीज़ आ रही है, तो सतर्क हो जाएं कि भाई वो आप पे जाल फेंक रही है। नंबर 4 फ्रॉड इज क्रिप्टो फ्रॉड। क्रिप्टो ने ओवरनाइट मिलियनियर्स तो बनाए ही, पर ओवरनाइट फ्रॉड्स भी ला कर दिए। इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो स्कैम जो था वो था गेन बिटकॉइन स्कैम। 6606 करोड़ रुपए का ये स्कैम था, जिसमें लोगों के 80,000 बिटकॉइन चोरी हो गए। अभी तक ये स्कैमस्टर्स पकड़े जा रहे हैं, पर कोई भी पैसा वापस नहीं आया। इन क्रिप्टो स्कैम्स को करने के कॉमन तरीके क्या हैं? पहला है रग पुल। इसमें वो क्या करते हैं, फ्रॉडस्टर एक नया कॉइन लॉन्च कर देते हैं, प्राइस को वो हाइप करते हैं एडवर्टीजमेंट्स करके ताकि उसका प्राइस बढ़ जाए, और जब उस कॉइन का प्राइस काफी पीक पे चला जाता है, तब ये डेवलपर सारे अपने कॉइन्स बेचकर वहां से निकल जाते हैं। और जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहां पे बस बाद में रोते हैं, बिल आते हैं और क्या ही करें।
दूसरी स्ट्रैटेजी इनकी होती है पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी। इसमें ये बहुत चला गए, क्या करेंगे आप ऐसे ही आपको कुछ लॉगिन करवा देंगे किसी फेक जगह में, आपको बोलेंगे इन्वेस्ट करो, आपको बहुत रिटर्न्स मिलेंगे, आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर दोगे, फिर क्या करेंगे आपको छोटा मोटा ना आपको विड्रॉल देना शुरू कर देंगे, थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट देंगे, तो आपको लगेगा यार ये तो बड़ी सही चीज है, यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, फिर आप वहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो जैसे कोई भी इंसान फंस गया, उसने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद गायब, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आप अपना पैसा विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा इनका टैक्टिक होता है फिशिंग वॉलेट्स को यूज करना। इसमें ये फेक एप्स या मैलिशियस क्यूआर कोड से तुम्हारे क्रिप्टो वॉलेट्स का पैसा चुरा लेते हैं। पांचवा जो फ्रॉड है काफी ज्यादा मतलब डेंजरस है, काफी ज्यादा रिस्की है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लोगों का जाता है, वो है सिम स्वैपिंग फ्रॉड। हम सबका मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओटीपीज, बैंक अलर्ट्स, आपकी कोई भी आपको नई नोटिफिकेशन आनी है, आधार से रिलेटेड आपको मैसेज आने हैं, वो सब आपके मोबाइल नंबर पे ही आएंगे। तो सिम स्वैपिंग में फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, ये आपका फोन हाईजैक कर लेते हैं ताकि ओटीपी फ्रॉड किया जा सके। तो कैसे होता है ये सिम स्वैपिंग फ्रॉड? सबसे पहले फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, तुम्हारा जगह जगह से, सोशल मीडिया से, कहीं से भी उनके लिंक्स भी होते हैं, या यू कैन टॉक अबाउट द ब्लैक वेब ऑल्सो। तो वो क्या करते हैं, पहले आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर वो मोबाइल प्रोवाइडर को ना आपके डेटा के बेस पर फेक डुप्लीकेट जो है आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आपके नाम पे नई सिम निकलवा लेते हैं। तो फिर आता है फाइनल स्टेप, जिसमें जो तुम्हारा जो सिम है वो बंद हो जाता है और फ्रॉडस्टर्स के पास तुम्हारा पूरा ओटीपीज का, सभी मैसेजेस का एक्सेस आ जाता है, जिससे तुम्हारा खाता बिल्कुल सफा चट हो जाता है। मुंबई के केस में एक कंपनी के अकाउंट से 7.25 करोड़ का फ्रॉड होने वाला और टाइमली एक्शन से 4.5 करोड़ रिकवर कर लिए गए। जब हम इन स्कैम्स के बारे में सुनते हैं तो एक ऑब्वियस सा सवाल आता है कि पुलिस और अथॉरिटीज इनके खिलाफ क्या कर रही हैं? जवाब है बहुत कुछ, पर ये एक काफी टफ बैटल है। डिजिटल क्राइम का एनोनिमस और बॉर्डरलेस नेचर मतलब कि इन्हें ट्रेस करना काफी डिफिकल्ट है और इसकी वजह से हमारे कॉप्स को भी अब टेक सेवी बनना पड़ेगा। कई पुलिस फोर्सेस ने डेडिकेटेड साइबर क्राइम यूनिट्स सेटअप किए हुए हैं। So let's discuss some of the actions taken by the various authorities and agencies, जिसमें सरकार ने 1930 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया और cybercrime.gov.in पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें आप क्विकली कुछ भी फ्रॉड होता है वहां कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और अपना पैसा काफी हद तक बचा सकते हैं और टाइमली एक्शन के लिए भी आप इंश्योर कर सकते हैं। अगर विक्टिम्स तुरंत रिपोर्ट करें तो पुलिस फंड्स फ्रीज कर सकती है और आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं। जैसे कि एक सिम स्वैप फ्रॉड में पुलिस ने 4.65 करोड़ रुपए रिकवर किए क्योंकि उस केस में रिपोर्टिंग भी टाइमली हुई। पुणे के 2 ब्रदर्स जो ट्रेडिंग स्कैम में 2.5 करोड़ खो बैठे, उनकी कंप्लेंट के बाद सेबी ने एक एडवाइजरी इशू की जिससे बाकी लोग भी अलर्ट हो सकें और बच सकें इन फ्रॉड से। लेकिन हर एक अरेस्ट के साथ एक नया स्कैमर कहीं और एक्टिव हो जाता है किसी और तरीके से, इसलिए आपको भी अलर्ट रहना होगा। तो चलिए जानिए कि फ्रॉड प्रूफ बनने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1 इज आइडेंटिटी को वेरीफाई कर। अगर कोई आपको बैंक या टेलीकॉम कंपनी से होने का क्लेम करे तो कॉल कट करो और खुद ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके वेरीफाई करो। ये स्कैम ज्यादातर कॉलर आईडी स्पूफिंग की वजह से होते हैं। दूसरा जो काफी अब आप अवेयर हो चुके होंगे वो है ओटीपी पिन कभी शेयर मत करो। कोई भी जेन्युइन सर्विस आपसे आपका ओटीपी या पिन कभी नहीं मांगती। कोई आपसे ले लेगा तो आपका पैसा चला जाएगा। सीवीवी, यूपीआई पिन, नेट बैंकिंग पासवर्ड भी किसी से शेयर मत करें। थर्ड इज फेक लिंक्स और ऐप से बचें। अगर आपको एसएमएस में या व्हाट्सएप में कोई अर्जेंट लिंक आए लाइक केवाईसी अपडेट करिए अभी नहीं तो खाता बंद हो जाएगा, तो उस पर कभी भी क्लिक मत करें। हमेशा ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई करें और ऐप्स को सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। फोर्थ इज सिम और डिवाइस सिक्योरिटी। अगर आपका टेलीकॉम प्रोवाइडर सिम स्वैप प्रोटेक्शन देता है तो उसे इनेबल करवाएं। फोन में हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के रखें ताकि कोई भी उसे फटाफट एक्सेस करके कोई फ्रॉड ना करे, और अपने फोन और अपनी एप्स को हमेशा अपडेटेड रखें। फिफ्थ इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज करें। एसएमएस ओटीपी के अलावा ईमेल या ऑथेंटिकेटर ऐप बेस्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड करें। जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू एसएमएस ओटीपी। सेवंथ इज एंटीवायरस एंटी मॉलवेयर को यूज करें। अपने पीसी और फोन्स पे ट्रस्टेड सिक्योरिटी एप्स जो मॉलवेयर डिटेक्ट कर सकती हैं उन्हें इंस्टॉल करें। हमेशा गूगल प्ले स्टोर का प्ले प्रोटेक्ट स्कैन ऑन रखें। एट्थ इज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को एजुकेट करें। जो लोग इतना टेक्नोलॉजी में इतने निपुण नहीं है, इतने शार्प नहीं है, वो बड़े इजी टारगेट्स बन जाते हैं फ्रॉडस्टर्स के। इसलिए अपने घर के जो बड़े हैं उनको इन स्कैम्स के बारे में एजुकेट करें, इस वीडियो को उन्हें दिखाएं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप अपने बड़ों के साथ एक मॉक कॉल प्रैक्टिस करें जिसमें आप एक फ्रॉडस्टर बने और उनसे ओटीपी मांगने की एक्टिंग करें और फिर देखें कि वो हाँ बोलते हैं कि ना, ताकि आप उनको एजुकेट करें कि आपको ना बोलना है ऐसे केसेस में। 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें, शर्म मत करें। तुरंत गूगल में जाकर cybercrime.gov.in पे जाकर कंप्लेंट फाइल करें या 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करके कंप्लेंट लिखवाएं। जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतने ज्यादा चांसेस, उतनी ज्यादा लाइक्लीहुड है कि आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं। एफआईआर फाइल करना भी बहुत जरूरी है।
काफी बार स्कैमर्स सिर्फ इस वजह से पकड़े गए क्योंकि जो आप विक्टिम्स थे जिनके साथ धोखा हुआ उन्होंने टाइमली पे रिपोर्ट किया और टाइमली एक्शन लिया। एक पुरानी कहावत थी, ट्रस्ट बट वेरीफाई, पर आज की इस ऑनलाइन दुनिया में हमें इसे मॉडिफाई करना होगा। इट शुड बी डिस्ट्रस्ट अंटिल वेरीफाइड। गुड न्यूज ये है कि इंडिया ये सब चुपचाप नहीं देख रही। पुलिस, रेगुलेटर्स और टेक कंपनीज स्कैमर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और नए नए सॉल्यूशंस इजाद कर रहे हैं। हर एक अरेस्ट, नया रेगुलेशन स्कैमर्स के लिए एक वार्निंग है कि फ्रॉड करना अब आसान नहीं रहा। आखिर में सबसे जरूरी बात, आप ही अपने पहले डिफेंस लाइन हो। ये नॉलेज सिर्फ अपने तक मत सीमित रखें, कम से कम एक और इंसान को ये शेयर करें, अपने बड़ों को ही शेयर करें। शायद आप किसी को एक बड़े स्कैम से बचा पाओ। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ एप्स चलाना नहीं, स्कैम से बचना भी। तो कमेंट करके बताइए कि सबसे डेंजरस स्कैम आपको कौन सा लगा इन सभी में। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें और अपने आप को सिक्योर कर सकें। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे का कारण ये था कि मैं एक न्यूज़ रीड कर रहा था, उसमें था कि ये इंडिया जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। बल्कि हमारे अंदर के भी बहुत लोग करते हैं, पर बाहर के भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इतने जागरूक नहीं हैं, इतने अवेयर नहीं हैं, तो हमारे साथ ये करना बहुत आसान है। तो हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा।